कायद-ए-आज़म का 146वां यौम पैदाइश मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कराची में बाबा-ए-कौम के मज़ार पर तैनात गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के कैडेट्स ने मज़ार-ए-कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल उमर नसीम थे, जिन्होंने गार्ड्स का मुआयना किया। एजाज़ी गार्ड्स ने मेहमान खसूसी मेजर जनरल उमर नसीम को जनरल सलामी पेश की और मेहमानों की किताब पर तासरात भी दर्ज किए। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स के हवाले किए गए। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और कमिश्नर कराची मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे, जबकि तीनों अफवाज के नुमाइंदे डीजी रेंजर्स भी मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। ख्याल रहे कि कायद के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब साल में 3 बार 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर को मुनक्किद होती है। तकरीब में नेवी, एयरफोर्स और PMA काकोल के कैडेट्स बलतरतीब जिम्मेदारियाँ संभालते हैं। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता अंशमात से गिर गया। शदीद सर्दी के बाद अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड, कलात में -7, ज़ियारत में -5, मस्तोंग में -3, पशीन में -4, पंजगोर में 3 और सिब्बी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि बलोचिस्तान अक्सर इस्लामी मौसम सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। मगरबी सिस्टम आज शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बाद बलोचिस्तान के इलाके कोयटा, चमन, ज़ियारत, सोब और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात और PDM ने शुमाली बलोचिस्तान के लिए मौसम पर अलर्ट जारी कर दिया। चमन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला में बर्फबारी पर अलर्ट भी जारी किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, किला सैफुल्ला, सोब, कसोक, टॉप, कान, महतदई, ज़ियारत, लिकपास पर हाईवे बर्फीले मौसम से शदीद मुतासिर होने के इम्कानात, जिसके पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर्स को हाईवेज और लिंक रोड्स पर महदूद आमदरफ्त के लिए इक़दाम की हिदायत भी दी गई। तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम के दाखिल होने से मुल्क भर में आज से सर्दी की नई लहर मुतवक्का है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद बढ़ने का इम्कान है। मजीद रवान साल के अख्ताम और नए साल के आगाज़ पर रिकॉर्ड सर्दी पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया। मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज 25 दिसंबर इतवार को क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश, मजहबी तज़्को, एहतशाम और रवायती जज्बे के साथ मना रही है। क्रिसमस ट्रीज की तैयारियों के साथ साथ तमाम चर्चेज को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। क्रिसमस की मुनासबत से गिरजाघरों में खसूसी इबादत और दुआ तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा, जहाँ मसीही बरादरी के अफराद अपनी मजहबी तकरीबात की अदायगी और इबादत करेंगे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, क़याम अमन और सलामती, खुशहाली की खुसूसी दुआएं भी मांगी जाएंगी। ISI को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस्तेमाल करें तो हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। एक इंटरव्यू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ देते हुए कहा कि अदलिया अपना काम करे और फौज की मुनज़्ज़म फोर्स को माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए उसके सिवा कोई और तरीका नहीं। इमरान खान का कहना था कि अगर कोई SI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। उनका कहना था कि फौज तगड़ा इदारा है, उसकी ज़रूरत तो पड़नी है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद कहा कि क्या वो नाइंसाफ़ी को इसलिए कबूल कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी। PDM या इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर ममलिकत ही करते हैं, मेरा किसी से राब्ता नहीं। और इधर कराची में डाकुओं ने मरूफ अदाकारा के भाई को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया। कराची शहर कायद के इलाके जमशेद क्वार्टर में गुरुमंदिर के करीब पाकिस्तान के मरूफ अदाकारा सलोमी अजीज़ के भाई को कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा सलोमी का कहना है कि भाई को वारदात के दौरान डाकुओं ने कत्ल किया, जबकि पुलिस ने दावा किया कि वारदात सेकंडों में हुई। तनाज़ा ज़ाती दुश्मनी का शौकसाना लगती है। अदाकारा सलोमी की जानिब से मीडिया पर बयान सामने आया कि उनके भाई अब्दुल वहीद हर्बल जड़ी बूटियों का काम करते थे। उन्हें मुल्ज़िमान ने दुकान में घुसकर मुज़म्मत पर कत्ल किया। उनकी या भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। दूसरी जानिब अदाकारा ने भाई के सौम के बाद भरपूर कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया। वाक़े का मुकदमा अल-शफ़ई दवाखाना के मालिक और मकतूल अब्दुल वहीद के भाई तौहीद अजीज़ हाशमी ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज करवा दिया। डिफ़ॉल्ट का खतरा, हुकूमत फिर भी तरक्याती अखराजात बढ़ाने पर मुसर। जहां एक तरफ पाकिस्तान का दिवालिया हो जाने के खतरात सर पर मंडला रही हैं तो दूसरी तरफ मुर्दा
आम इंतखाबात के तनाज़ुर में खुले अखराजात के लिए वजारत मनसूबाबंदी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रब्ता करके 727 अरब रुपये मालियत के सालाना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इजाफे की दरख्वास्त की। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवां माली साल के दौरान किए गए 119 अरब रुपये के तरक्याती अखराजात में सियासी नवैयत के मनसूबों को ज़्यादा हिस्सा दिया गया। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भेजी जाने वाली समरी में दरख्वास्त की गई कि फाइनेंस यूनियन को रवां माली साल के दौरान 727 अरब रुपये मालियत के PSTP में कोई कटौती न करने और उसकी रकम में माकूल इजाफा करने की हिदायत की जाए। गुज़श्ता माह वजारत ख़जाना ने IMF को बताया था कि कौमी असम्बली की जानिब से रवां माली साल के लिए मंजूर करदा 727 अरब रुपये के PSTP के बजट में 258 अरब की कमी कर दी जाएगी, जिसके बाद उसकी मालियत 469 अरब रुपये रह जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी अब PSTP की 727 अरब रुपए की मजमूई मालियत में कम से कम 87 अरब रुपए का इजाफा करवाना चाहती है। ये वो रकम है जो पार्लियामेंट्रीज़ को उनकी तरक्याती स्कीमों के लिए दी गई है। वजारत मनसूबाबंदी की ये सिफारिश मुल्क के मौजूदा माली हालात के अलावा आलमी मालियाती इदारों के मुतालबात के साथ अपनी मुताबिकत नहीं रखती, जो हुकूमत पर मुसलसल जोर दे रहे हैं कि तरक्याती बजट में कटौती की जाए ताकि दीगर ज़रूरी अखराजात के लिए रकूम की दस्तयाबी मुमकिन हो सके।